इजराइल यात्रा पर पहुंचे ऋषि सुनक ने सबसे पहले वहां के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक में सुनक थोड़े असहज नजर आए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने ऋषि सुनक से बीबीसी की रिपोर्टिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सुनक से कहा, हमें लगता है कि बीबीसी ने हमास से जुड़े तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बीबीसी को ब्रिटेन के रूप में जाना जाता है, लिहाजा दुनिया भर में एक आक्रोश होना चाहिए ताकि सुधार हो और हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सके। इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग की बात से ऋषि सुनक ने भी इत्तेफाक जताया और कहा कि हमें इसे वही कहना चाहिए जो ये है, एक दुष्ट आतंकवादी संगठन हमास द्वारा किया गया आतंकवादी कृत्य। यही नहीं, इस दौरान ऋषि सुनक ने इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना इजराइल का अधिकार और कर्तव्य है। इजरायली राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की यह मुलाकात यरूशलेम में हुई, जहां ऋषि सुनक के पहुंचते ही बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। नेतन्याहू और सुनक एक दूसरे से गले मिले, हाथ मिलाया और हालचाल पूछा। इसके बाद दोनों नेता मीटिंग के लिए चल दिए, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। ब्रिटेन ने संकट की इस घड़ी में इजराइल का साथ देने का अपना वादा दोहराया, तो वहीं इजराइल ने सहयोग के लिए ब्रिटेन का शुक्रिया अदा किया। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजराइल पहुंचे हैं। कल जो बाइडेन पहुंचे थे इजराइल, और तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़ी जो सुपर पावर्स हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों का या प्रधानमंत्रियों का इजराइल पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बाइडेन की ही तरह गाजा में निर्दोष लोगों को बचाने और उन तक मानवीय मदद पहुंचाने की पैरवी भी की। उन्होंने उम्मीद जताई कि इजराइल इसमें सहयोग कर रहा होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का शुक्रिया अदा करने के साथ बताया कि हमास ने 7 अक्टूबर को बड़ा आतंकी हमला किया, जिसकी वजह से इजराइल को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है। You fought the Nazis 80 years ago, resolutely, and the entire world supported your action. President Biden called Hamas worse than ISIS. He's right too. Hamas are the new Nazis. They're the new ISIS. And we have to fight them together, just as the world, the civilized world, united to fight. बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ये जंग लंबी चलेगी। 8 years ago, Prime Minister, the civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. वहीं ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इजराइल को पूरा समर्थन देते रहने का वादा किया। That we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security. तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसे डार्केस्ट आवर कहा। ऋषि सुनक का क्या कुछ कहना था, वो आपको सुनवाते हैं। I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. इजराइल हमास के बीच जारी जंग को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच गई। आतंकी संगठन हमास का समर्थन कर रहा ईरान सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। ईरान ने इजराइल के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका को भी धमकी दे डाली। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने फिलिस्तीन में निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेने की बात कही। हमले به بیمارستان پایان رژیم صهیونیستی آغاز خواهد شد। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका पर भी इस अपराध में हिस्सेदार होने का आरोप लगाया। من به امریکایی‌ها میگویم امروز شما در مقابل چشمان مردم منطقه دارید موشک‌ها را از کشورهای منطقه وارد فلسطین اشغالی می‌کنید. دارید رژیم صهیونیستی رو مسلح می‌کنید। लेकिन अमेरिका को ईरान की गीदड़ भपकी रास नहीं आई और उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को सक्षम बनाने के लिए ईरान, हांगकांग, चीन और वेनेजुएला में मौजूद लोगों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान की धमकियों के बावजूद इजराइल को फ्री हैंड दिया। जानकारी के मुताबिक बाइडेन ने अपने इजराइल दौरे में बेंजामिन नेतन्याहू को हमास पर फाइनल अटैक की हरी झंडी दिखाई।
उन्होंने हर बार की तरह हमास की तुलना ISIS से की और उसकी बर्बरता का जिक्र करते हुए कहा कि हमास को माफ नहीं किया जा सकता। Hamas committed atrocities that recall the worst ravages of ISIS, unleashing pure, unadulterated evil upon the world. There's no rationalizing it, no excusing it, period. जो बाइडेन ने कहा कि न्याय के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, न्याय होकर रहेगा। Shock, pain, rage, an all-consuming rage. I understand and many Americans understand. You can't look at what has happened here to your mothers, your fathers, your grandparents, sons, daughters, children, even babies, and not scream out for justice. Justice must be done. जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि इजराइल आतंकी संगठन हमास पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा। इजराइल अपने देश में बने और अमेरिकी हथियारों के जरिए हमास के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि इजराइल की खुलकर मदद करने की वजह से अरब देश अमेरिका से नाराज हो जाएंगे। लिहाजा जो बाइडेन ने बीच का रास्ता अपनाते हुए गाजा के लोगों को मानवीय मदद पहुंचाने की भी वकालत कर डाली। यही नहीं, तेल अवीव से न्यूयॉर्क की उड़ान के दौरान जो बाइडेन ने गाजा तक राहत सामग्री पहुंचाए जाने के मामले में इजराइल की नानुकुर पर आपत्ति जताई और उसे धमकी भी दे दी। Israel has been badly victimized, but you know the truth is that if they have an opportunity to relieve suffering of people who have nowhere to go, they're going to be, it's what they should do. And if they don't, they'll be held accountable in ways that may be unfair, but that's really the truth. जो बाइडेन ने कहा कि मिस्र के रास्ते गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी। पहले दौर में 20 ट्रक गाजा जाएंगे, जिसके लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इजाजत दे दी है। He agreed that what he would do is open the gate to do two things. One, let up to 20 trucks through to begin with. Satterfield, my ambassador, is down there not down there, in Cairo now. He's going to coordinate this. He has my authority to. दरअसल मानवीय सहायता, चिकित्सा आपूर्ति, भोजन और कंबलों से लदे सैकड़ों ट्रक 48 घंटे से गाजा की ओर रवाना होने के लिए राफा क्रॉसिंग पर खड़े हैं।